आइए शुरू करते हैं। आज की इस पेशकश में हम एक ऐसी ज़बरदस्त और क्लासिक लोक कहानी पर बात करने वाले हैं जो सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। ये कहानी शहंशाह अकबर के अजीम-उश-शान दरबार से जुड़ी हुई है और बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये बताती है कि बड़ी से बड़ी अक्ल और जहानत की भी आखिर कोई न कोई हद होती है, खास तौर पर जब बात घरेलू मामलात की हो। तो पूरी तवज्जो इसी तरफ रखेगा क्योंकि ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा शख्स जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद हो, जो ताकतवर तरीन शहंशाहों की बड़ी से बड़ी परेशानियां चुटकी बजाते ही हल कर देता हो और जो अपनी तेज दिमागी के लिए हर जगह मशहूर हो। भला ऐसे हाजिर दिमाग इंसान को कौन सी चीज़ परेशान कर सकती है? क्या दुनिया में वाकई कोई ऐसा मसला हो सकता है जो उसके ज़हीन दिमाग को पूरी तरह मात दे दे? ये सवाल जितना दिलचस्प है, उसका जवाब इससे भी कहीं ज़्यादा हैरानकुन है, और यही हमारी आज की गुफ्तगू का असल मरकज़ है। आइए सीधा 400 साल पीछे मुगल शहंशाह अकबर के इस अजीम और शान और शाही दरबार में चलते हैं। ये वाकई कोई आम जगह नहीं थी। मसादर बताते हैं कि ये दरबार अपने वक्त के बेहतरीन और बासलाहियत लोगों का गढ़ था, जहाँ नामवर फनकार, मूसीकार, रक्कास, शोरा और बड़े बड़े साइंसदान मौजूद होते थे। लेकिन उन सबके दरमियान एक बहुत ही खास और कमाल का दरबारी था, मुल्ला दो प्याज़ा। ये अपनी जहानत, ज़बरदस्त मज़ा और बातों ही बातों में हर सवाल का जवाब देने के लिए जाने जाते थे। इससे पहले कि हम कहानी के असल मज़े की तरफ बढ़ें, माखज़ के मतन से लिए गए एक ख़ास लफ्ज़ का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। वो लफ्ज़ है लाजवाब, यानी बोलने के काबिल ना रहना या बिल्कुल खामोश हो जाना। अब ज़रा सोचने की बात यह है कि एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान ही उसकी ज़ुबान, उसकी हाजिर जवाबी और उसके चुटकुले हों, क्या वो कभी लाजवाब हो सकता है? ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस पूरी कहानी के अंजाम को समझने के लिए एक चाबी का काम करता है। इसे ज़रूर जहन में रखिएगा। और यही वो चीज़ है जो मिल्ला दो प्याज़ा की शख्सियत के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को सामने लाती है। एक तरफ वो दरबारी जिंदगी है, जहां वो हमेशा तैयार रहते हैं, शहंशाह को हंसा हंसा कर उसकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं और कोई भी चीज़ उन्हें हैरान नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ घरेलू जिंदगी है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वहां क्या होता होगा? क्या वो अपने घर में भी इतने ही होशियार और हाजिर दिमाग हैं जितना कि दरबार में? लेकिन अब महल की इन शानदार दीवारों, शाही आदाब और दरबारियों की चहल पहल से बाहर निकलकर एक बिल्कुल ही आम सी दुनिया में चलते हैं। हम मिलाद दो प्याज़ा के घर के अंदर कदम रख रहे हैं, जहाँ कोई शाही फरमान काम नहीं आता। ये वो जगह है जहाँ रोज़मर्रा की वही खानदानी उलझनें और आम से घरेलू मसाइल होते हैं जो किसी भी और घर में पाए जाते हैं। और इस घर में तो आज सुबह से ही एक अलग किस्म का हंगामा मचा हुआ है। हुआ कुछ यूं कि उनके 6 साला बेटे रफ़ीक ने कोई ऐसी शरारत कर दी जिस पर उसकी वालदा को शदीद गुस्सा आ गया। वो तुम बुरे लड़के हो कहती हुई उसके पीछे भागी, और वो डरा हुआ नन्हा रफ़ीक सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर के नीचे जा छुपा। और हद तो ये है कि वो सारा दिन वहां से बाहर ही नहीं आया। ये एक ऐसा मंजर है जिसे समझना वाकई मुश्किल नहीं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने घरों में छोटे बच्चों को बड़ा होते देखा है। खैर, जब शाम होती है और अजीम मल्ला दो प्याज़ा दरबार की तमाम तर कामयाबियों के बाद थके हारे घर वापस आते हैं, तो उनका इस्तकबाल एक परेशान और नाराज़ बीवी करती है। वो उन्हें पूरी सूरत हाल बताती है कि रफ़ीक सुबह से बिस्तर के नीचे छुपा बैठा है और अब उन्हें ही जाकर बच्चे को बड़े प्यार और मीठे अंदाज में मनाना होगा ताकि वो बाहर आकर अपना रात का खाना खा सके। मतलब अब दरबार के सबसे होशियार आदमी का असल इम्तिहान उसके अपने ही घर में शुरू होने वाला है। अब ज़रा उस मंज़र को जहन में लाइए। अजीम मल्ला दो प्याज़ा खामोशी और एहतियात से कमरे में दाखिल होते हैं। वो नीचे झुकते हैं और बिस्तर के नीचे झांकते हैं। अंदर नन्ना रफ़ीक दीवार की तरफ मुंह किए बिल्कुल सुकून से लेटा हुआ है। मल्ला जानते हैं कि बच्चा पहले ही डरा हुआ है, तो वो अपनी हिकमत अमली अपनाते हैं। उसे मज़ीद खौफज़दा ना करने के लिए वो बिल्कुल खामोशी से खुद भी फर्श पर लेट जाते हैं, ताकि बच्चे की सतह पर आकर उसे प्यार से मना सकें। तो अब ये सोचने की बात है कि दरबार का ये सबसे होशियार आदमी अब क्या करेगा? बादशाहों को मशवरे देने वाला ये शख्स अब फर्श पर लेटा बिस्तर के नीचे झांक रहा है ताकि एक जिद्दी बच्चे को मना सके। क्या वो अपनी कमाल की गुफ्तगू का जादू जगाएंगे, कोई दिलचस्प सी कहानी सुनाएंगे, या कोई ऐसी शानदार तरकीब लगाएंगे जिससे बच्चा फौरन बहाल आ जाए? अल्फाज के इस जादूगर की अगली चाल आखिर क्या होगी?
اس سے پہلے کہ ملا ایک لفظ بھی ادا کر پاتے، ننھے رفیق نے ان کی طرف دیکھا، مسکرایا اور انتہائی معصومیت سے بولا، ہیلو ابا جان، کیا آپ کو بھی سزا ملی ہے؟ کوئی بات نہیں، یہاں ہم دونوں کے لیے کافی جگہ ہے، اندر آ جائیں اور آرام سے لیٹ جائیں۔ ذرا اس معصوم سی منطق کو دیکھیے۔ بچے نے فوراً یہ سمجھ لیا کہ چونکہ اس کے والد بھی فرش پر لیٹے بستر کے نیچے آ رہے ہیں تو یقیناً انہیں بھی ماں سے ڈانٹ پڑی ہوگی اور وہ بھی چھپنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہی وہ زبردست موڑ ہے جہاں یہ کہانی اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ دربار کا سب سے مزاحیہ اور ہوشیار آدمی، جو شہنشاہ اکبر کا سب سے لاڈلا درباری ہے، اب واقعی بستر کے نیچے رینگتا ہوا جا رہا ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ اسی چھپنے کی جگہ میں شامل ہو گیا ہے۔ ایک 6 سال کے بچے کی اتنی سادہ اور پیاری سی سوچ نے دربار کے اس عظیم دانشور کو پوری طرح سے غیر مسلح کر دیا ہے۔ تو بات وہیں آ گئی نا جو ہم نے شروع میں سمجھی تھی، وہ لفظ لاجواب۔ ماخذ بالکل واضح کرتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ملا دو پیازا مکمل طور پر لاجواب ہو گئے تھے۔ وہ شخص جو شہنشاہ کے سامنے کبھی نہیں ہچکچایا، جس کے پاس دنیا کے ہر مشکل سے مشکل سوال کا فوراً جواب ہوتا تھا، آج وہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی 6 سالہ بیٹے کی ایک سیدھی سادھی بات کے سامنے بالکل بے بس اور خاموش ہو گیا۔ ان کے پاس کہنے کے لیے واقعی ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس سب کے بعد ایک بہت ہی گہری اور فکر انگیز بات ذہن میں آتی ہے۔ کیا انسان کی وہ ذہانت اور وہ صلاحیتیں جو اسے باہر کی دنیا میں اتنا کامیاب بناتی ہیں، وہ ذاتی اور گھریلو زندگی میں بھی ہمیشہ کام آتی ہیں؟ میلاد و پیازا کا یہ قصہ بڑی خوبصورتی سے یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کی سادگی اور خاص طور پر بچوں کی معصومیت بسا اوقات دنیا کی بڑی سے بڑی عقل کو مات دے سکتی ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی عقل مندی بس اسی میں ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بستر کے نیچے چھپ جائیں اور مسکرا دیں۔ اور اسی شاندار خیال کے ساتھ ہماری آج کی یہ پیشکش مکمل ہوتی ہے۔ اس دلچسپ سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔